नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स की कैंपस रिपोर्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन रोहतक अध्याय के तत्वाधान में जेएसडी मेमोरियल कॉलेज और जेएसडी मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विषय पर कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएसडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा द्वारा की गई और मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन रोहतक से प्रोफेसर डॉक्टर एसपी खटखट, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एमडीयू रोहतक और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर विनोद बाला तक्षक, ये भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एमडीयू रोहतक से शामिल हुई। इस दौरान जेएसडी के कुलसचिव डॉक्टर सुधांशु गुप्ता भी विशेष तौर पर वहां मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संयोजक जेएसडी मेमोरियल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल और जेएसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार रहे। इसके अलावा सभी कॉलेजों के प्राचार्यगण भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर शिखा गोयल ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया और सभी विद्यार्थियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया। जेएसडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा ने इन प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी और सभी अतिथियों का अभिवादन किया। डॉक्टर ढींडसा ने जेएसडी मेमोरियल कॉलेज और जेएसडी इंजीनियरिंग कॉलेज की शैक्षणिक कलात्मक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा किए गए रचनात्मक आविष्कारों और इको फ्रेंडली प्रोटोटाइप्स बनाए जाने का भी उल्लेख किया और विद्यार्थियों की प्रतिभा से अवगत भी करवाया। डॉक्टर ढींडसा ने कहा कि विद्यार्थियों के इन गतिविधियों में शामिल होने से उनकी संवेदनशीलता बढ़ती है। इससे उनका वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के प्रति रुचि और झुकाव भी बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रेरणा से विद्यार्थियों में समस्याओं का समाधान करने और समाधान ढूंढने की क्षमता का विकास होता है। विशेषज्ञों को सुनकर उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अनुसंधान और उत्पादों की समझ बढ़ती है, जो उनके भविष्य के लक्ष्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रोफेसर डॉक्टर एसपी खटखट ने अपने संबोधन में कहा कि देश के विकास का रास्ता विज्ञान से होकर निकलता है। यही कारण है कि भारत के सरकारें हमेशा से साइंस को बढ़ावा देती रही हैं। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो साइंस में और बेहतर करना होगा। उन्होंने बताया कि नई एजुकेशन पॉलिसी से विद्यार्थियों की साइंस में रुचि बढ़ेगी और यह पॉलिसी विकसित भारत की नींव बनेगी। उन्होंने जेएसडी इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा की जा रही इनोवेशन को देखते हुए उम्मीद जताई कि जेएसडी से भी महान वैज्ञानिक जरूर पैदा होंगे, जो डॉक्टर सीवी रमन की तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। डॉक्टर विनोद बाला ने महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को याद करते हुए कहा कि आज उनकी खोज से पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है और आज उनको याद करने का समय है। उन्होंने भारत में मौजूद सीमित संसाधनों द्वारा ही महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दिया। भारत के पास मॉडर्न केमिस्ट्री से लेकर आयुर्वेद जैसा विज्ञान मौजूद है जिसमें काम किया जा सकता है और देश के नौजवान वैज्ञानिकों को स्थानीय टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को विकसित बनाने का सपना पूरा करना होगा। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि हमें अलग ढंग से सोचने और उस पर काम करने का साहस रखना चाहिए, तभी कुछ नया और बेहतर किया जा सकता है। जेएसडी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में कई इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें पोस्टर बनाने से लेकर विज्ञान प्रश्नोत्तरी, पीपीटी बनाने से लेकर मॉडल प्रस्तुतियों तक कई गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिला। शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन रोहतक चैप्टर के सहयोग से 1100, 700 और 500 रुपए की सहायता राशि देकर पुरस्कृत भी किया गया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल प्रोजेक्ट्स को मुख्य अतिथियों द्वारा काफी सराहा गया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।